मॉर्निंग। जय मामा देव। कैसे हैं दोस्तों? पिछले वीडियो में हमने देखा कि बास्केटबॉल का बेसिक कैसे सीखा जाता है। ओके, वो बास्केटबॉल का बेसिक जो था वो बिगिनर के लिए था। आप ये मत मानिए कि हम तो सीखे हुए हैं, हमने ग्राउंड पर बास्केटबॉल को खेला भी है, फिर भी हमें क्यों ये करना। लेकिन दोस्तों, बेसिक हमेशा हमारे लिए फायदेमंद होता है, चाहे वो एक्सरसाइज हो, चाहे वो योगा हो, चाहे वो कराटे हो, या चाहे वो गेम्स हो। उसके लिए आपको सबसे पहले कोई भी गेम खेलने के लिए उसका बेसिक जो है वो आपको अच्छी तरह से कवर करना होता है, वो आपको आना चाहिए। उसके बाद ही आप कोई भी गेम या कोई भी चीज ठीक से सीख सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों आज हमने पिछले हफ्ते जो बास्केटबॉल का बेसिक सीखा उसके साथ साथ वही कंटिन्यूटी में आज हम बास्केटबॉल के इतिहास यानी बास्केटबॉल की हिस्ट्री क्या है उसके बारे में हम थोड़ा जानेंगे। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है दोस्तों कि गेम तो हमें आती है, गेम तो हम खेलते ही हैं और आप सभी लोग बहुत अच्छा खेलते हैं, लेकिन उस गेम में आपको उसका अगर कोई इतिहास पूछे तो वो हमें पता नहीं होता। तो वो इतिहास, वो ही हिस्ट्री आज मैं आपको कहने के लिए जा रहा हूं, जिससे आपको अगर कोई भविष्य में पूछे कि बास्केटबॉल या कोई भी गेम की हिस्ट्री क्या है तो आप उसे आनंद से और अच्छी तरह से बता सको। ठीक है, तो सबसे पहले हम बास्केटबॉल के लिए आगे बढ़ेंगे। बास्केटबॉल की शुरुआत कहां पे हुई? 1891 में, यानी कि 1891 में स्प्रिंगफील्ड करके जो अमेरिका का एक छोटा सा कस्बा है, वहां की एक स्कूल थी जहां पे फुटबॉल और बेसबॉल ज्यादातर खेला जाता था। आपको पता ही होगा कि अमेरिका की नेशनल गेम बेसबॉल है और वहां पे फुटबॉल भी बहुत ही फेमस है। तो बास्केटबॉल की जब शुरुआत हुई तब वहां पे बास्केटबॉल नाम ही कोई नहीं जानता था। तो अमेरिका में जो स्प्रिंगफील्ड करके जो कस्बा है, वहां के एक स्कूल में फुटबॉल और बेसबॉल दोनों खेली जाती थी। लेकिन क्या होता था कि पूरे साल वो गेम्स नहीं खेल पाते थे, क्योंकि वहां का जो मौसम था, वहां का जो मॉनसून था, वो मॉनसून में रेन भी होती थी, यानी कि बारिश भी होती थी और बर्फ भी गिरती थी। तो इसी वजह से वो स्कूल के जो प्रिंसिपल थे, उन्होंने वहां के स्पोर्ट्स टीचर को ऐसा बोला कि आप कोई ऐसी गेम ढूंढिए जिससे बच्चों को ग्राउंड पर खेलने जाना भी ना पड़े जब स्नोफॉल हो या बारिश हो तब, और उसकी बॉडी की एक्सरसाइज है वो एक्सरसाइज भी अच्छी तरह से हो। तो वहां के जो स्पोर्ट्स टीचर थे, उन्होंने जो मेटी हम जो जमीन पर लगाते हैं ना कई बार, वो मेटी लगाकर उसके दोनों ओर एक एक छोटी सी बास्केट रख दी और उसमें जो फुटबॉल का जो बॉल था वो बॉल को लेके वो बास्केट में एक के बाद एक कॉम्पिटिटर को डालना होता। इस तरह से उन्होंने पहली बार ऐसी शुरुआत की और उसको नाम दे दिया बास्केटबॉल। तो इस तरह से बास्केटबॉल का जन्म हुआ और फिर तो वो इतना प्रसिद्ध हुआ, उसकी इतनी प्रशंसा हुई कि पहला ही ओलंपिक में बास्केटबॉल को ऐड कर दिया। तो आपको यह भी पता होगा कि बास्केटबॉल की हिस्ट्री तो चलो ठीक है, लेकिन
वन ऑफ द फास्टेस्ट गेम इन द वर्ल्ड। बास्केटबॉल सेकंड फास्टेस्ट गेम है वर्ल्ड में। 3 फास्ट गेम जो है सबसे ज्यादा फास्ट होती है, उनमें है सबसे पहले है आइस हॉकी। लेकिन आइस हॉकी हम इंडिया में नहीं खेल पाते क्योंकि यहाँ का वातावरण आइस हॉकी के लिए नहीं है, ठीक है। लेकिन उसके बाद जो 2 गेम्स आती है वो दोनों गेम हम यहाँ पे स्कूल पे भी खेलते हैं। फर्स्ट इज बास्केटबॉल एंड सेकंड इज हैंडबॉल। ओके, तो ये दोनों गेम हम स्कूल पे खेलते हैं और ज्यादातर हमारे इंग्लिश मीडियम में तो हम बास्केटबॉल ज्यादा खेलते हैं, थ्रो बॉल खेलते हैं। लेकिन इस वीक से हमने सभी गेम को एक एक बार आपके सामने ग्राउंड में लाने की कोशिश की है। दोस्तों, बास्केटबॉल में अलग अलग जो नॉर्म्स कंडीशन होते हैं वो भी हम एक बार देख लेते हैं ताकि हमको पता चले कि बास्केटबॉल में कौन कौन से नियम होते हैं। तो उस नियमों में से सबसे पहले ग्राउंड का जो मेजरमेंट होता है वो मेजरमेंट हम देख लेंगे। ओके, तो देखिए, पार्श्व रेखा होती है यानी कि लास्ट लाइन, फिर सीमा रेखा होती है यानी बॉर्डर्स, और केंद्रीय रेखा माने सेंट्रल लाइन। ओके, 3 पॉइंट एरिया आपको पता है, 2 पॉइंट एरिया पता है आपको, और उसके साथ रिस्ट्रिक्टेड एरिया भी आपको पता है, ठीक है। लेकिन अब मैं आपको उसकी 2 इमेज दिखाने के लिए जा रहा हूं। बास्केटबॉल ग्राउंड की 2 इमेजेस में आपको दिखा रहा हूं, जिससे आपको परफेक्टली पता चल जाएगा कि बास्केटबॉल का ग्राउंड कैसा होता है, उसकी लाइंस, उसकी बॉर्डर्स और रिस्ट्रिक्टेड एरिया या 3 पॉइंट एरिया या 2 पॉइंट एरिया या सेंट्रल लाइन, ये सब कहां पे होता है, कैसे होता है, वो आपको परफेक्टली पता चल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले ये फर्स्ट इमेज आप ठीक तरह से इसको देख लेना। दोस्तों, ये फर्स्ट इमेज थोड़ी आपको कंफ्यूज कर सकती है, लेकिन कोई बात नहीं, ये कंफ्यूजन मैं आपका दूर कर देता हूं। इसके बाद की जो इमेज है उसमें अगर आपको फर्स्ट इमेज में कंफ्यूजन होगा तो सेकंड इमेज में वो आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए सेकंड इमेज। ओके, देख ली ठीक से, याद आ गया ग्राउंड कैसे होता है, कहां पे खेला जाता है, प्लेयर्स कहां से एंट्री होती है प्लेयर्स की, अगर प्लेयर्स चेंज करना हो तो कहां से एंट्री होती है, अगर फाउल होता है तो कहां से बॉल को फिर से थ्रो करना होता है। ये सब मेजरमेंट ये दोनों इमेजेस में आपको दिखेंगे। ठीक है दोस्तों, ओके, तो आपको पता चल गया कि बास्केटबॉल की हिस्ट्री क्या है, बास्केटबॉल के ग्राउंड का मेजरमेंट क्या है। ये थियरी भी प्राइमरी बेस है, ठीक है, बहुत ही छोटी सी थियरी है ये। लेकिन उसके बाद हम अगली बार जो बात करेंगे वो ज्यादा विशेष रूप से उसमें ज्यादा इन्वॉल्व होकर या ज्यादा डीप में हम थियरी में की बात करेंगे। ओके, हर हफ्ते हर सप्ताह आपके लिए ऐसे ही कुछ अच्छे अच्छे वीडियो हम आपके सामने लेकर आते रहेंगे। माननीय मधु सर की प्रेरणा से और परम वंदनीय चंदू बापू के आशीर्वाद से हम ये वीडियो आपके लिए खास अपलोड करते रहेंगे। मैं आशा रखता हूं कि आप सभी पेरेंट्स और आप सभी स्टूडेंट्स को ये वीडियो पसंद आया होगा। इसी उम्मीद के साथ आप सबसे विदा लेते हुए जय महादेव।